बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों पर आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्रिस्पी और क्रंची मुर्गी के पंजे लेके आया हूं। इसको हम बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे। यकीन करें, अगर आपके घर दावत है तो ये चीज़ साइड डिश के तौर पे आपने ज़रूर रखनी है। जिन लोगों को इसका पता है, जिन्होंने इनको खाया, वो जानते हैं ये कैसी नेमत है। बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और ख़ास बात है मिनटों में तैयार हो जाती है। तो इसको बनाने का एक ख़ास तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वैसे ना बनाया तो आपकी रेसिपी ना तो क्रिस्पी होगी और अंदर से भी ये कच्ची रह जाएगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह बनाएं। अब बहुत से लोगों को लगता है कि मुर्गी के पंजों की स्किन उतारनी मुश्किल होती है, लेकिन मेरे किसी व्यूअर को ये बात हरगिज़ ऐसे नहीं लगती होगी। बहुत आसान होता है। आपने क्या करना है, इस तरह से चूल्हा जलाना है और उसके ऊपर आपने इसको थोड़ा सा सेक लेना है। ठीक है, हल्का सा ऊपर ब्लैक से डॉट्स आना जब शुरू हो जाएंगे तो आपने इसको साइड पे करके रिमूव कर लेना है। कुछ लोग इसको उबले हुए पानी से भी करते हैं, वो भी सही तरीका है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। तो ये देखिएगा, ये मैंने इसको जलाया और ये ऐसे खींचेंगे, ऊपर से फ़ौरी स्किन उतर जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि भाई मुर्गी के पंजे पकाने की। मैं आपको बता दूँ, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत से विटामिन इसमें होते हैं। ख़ास बात ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको बूढ़ा नहीं होने देता। 40-50 साल की उम्र के बाद जो स्किन पे रिंकल्स पड़ते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, जिससे हम बूढ़े लगते हैं, अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा खा लें तो यकीन करें 70 साल की उम्र में भी आपकी स्किन जो है बिल्कुल यंग होगी। चलें जी, स्किन उतार के अच्छे से आपने धो लेना है सभी पंजों को और नेल्स को रिमूव कर लेना है। उसके बाद एक प्यारा सा खूबसूरत सा लेना है बॉल और ये मुर्गी के पंजे हमने बॉल में ऐड कर देने हैं। ये 1 केजी लिए थे मैंने और ये बहुत सस्ते होते हैं। चलें जी, इसको ऐड कर लेंगे। अब इसका देखिए, मैरिनेशन के तो इतनी बात नहीं है, असल इसकी होती है कोटिंग का इशू, जो लोग ख़राब कर बैठते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सही करना है। जस्ट 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। टेबल स्पून भर के नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई कोटिंग शोटिंग ये वो चीज़ें नहीं लगानी। ठीक है, तो मसाले इसलिए कम होंगे। एक इसमें लेमन निचोड़ देंगे और नमक इसमें कह लें कि बस 1 टीस्पून से ज़रा कम ही ऐड करिएगा, क्योंकि इसमें बेसन आटा कुछ भी हमने नहीं डालना। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे। फ्लेवरिंग के लिए ज़ीरा पाउडर हाफ़ टीस्पून चला जाएगा। काली मिर्च का थोड़ा सा इसको टच दे लेंगे और ऑफ कोर्स हल्दी इसमें हाफ़ टीस्पून ऐड कर देंगे। अब ये सूखे मसाले ही आपने इसको लगाने हैं। कोई दही हो गया, कोई सॉस हो गया, कोई मैदा हो गया, कोई बेसन हो गया, कोई अंडा हो गया, कुछ भी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। ठीक है, इसको अब बस आपने करना है अच्छे से मसाज। जो ये पाँव है, जो फीट है, इसका थोड़ा-सा पेडिक्योर हो जाएगा। आपने इसकी मसाज करते जाना है। ये मसाला इसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से अंदर तक इसके रच बस जाएगा। ठीक है? बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जब आपने पंजे खरीदने हैं तो यहाँ से पंजा साफ़ होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए नीचे वाली साइड से। ठीक है? और दूसरी बात, मोटे ताज़े आपने पंजे लेने हैं। तीसरी बात, फ्रेश लेने हैं। फ्रेश की निशानी ये होती है, जो हड्डी वाली साइड होती है, वहाँ पे आपको रेड कलर का ब्लड नज़र आएगा, ना कि वहाँ से काली हुई हुई हो। ठीक है? बाकी स्मेल से भी पता चल जाता है। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल हलाल है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा लोगों की, मैंने अच्छे से सारा रिसर्च किया हुआ है। सो अब आपने इसको फ्राई कैसे करना है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा, इनमें ज़रा मॉइस्चर होता है, तो अगर आपने बहुत गर्म ऑयल के अंदर डायरेक्ट हाथ से डाला तो ठाठा हो सकता है, ऑयल उछल सकता है। तो इस तरह से आपने ये जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, किसी चम्मच के साथ, किसी चीज़ के साथ आपने इसको ऐड करना है। ठीक है? और दूसरी बात ये कि 1-2 दफ़ा ये बीच में ठाठा भी करते हैं, तो आपने डरना नहीं, बस थोड़ा-सा दूर रहना है। जब आपने इनको पलटना है तो आपके हाथ खुश्क होने चाहिए। आपके जो चम्मच हैं जिनसे आपने इनको पलटना है वो खुश्क होने चाहिए, मतलब गीले नहीं होने चाहिए। वो पानी एक दफ़ा ना वो उबल जाता है, अंदर जाके वो पटाखा सा मार देता है। और दूसरी बात, जब आपने ऐड करना है तब तो फ्लेम हाई है, उसके बाद फ्लेम को आपने लो कर देना और आराम से इसको आपने कुक होने देना है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने कुक नहीं करना। हाथ आपके खुश्क होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, आप शानदार सा गोल्डन सा क्रंची सा टेक्सचर आ गया। अब आपने इनको निकाल लेना, ओवर कुक नहीं करना। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कोई 5-6 मिनट के अंदर हो जाते हैं। ठीक है? और इसी के साथ बाकी जो दूसरा बैच है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब अगर इसके ऊपर हम बेसन या कोटिंग वगैरह लगा देते हैं ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है? और उससे ये अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से जल जाता है। और अगर हम इसको पहले बॉयल करके फिर इसको कुक करें तो वो ये क्रंच नहीं आ पाता, जो इस टाइम क्रंच आया है ना। ठीक है? मतलब कि इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे जो उनमें से अच्छा लगता है वो ये वाला तरीका है। और एक चीज़ और, इसको जब आपने सर्व करना है तो इसके ऊपर आपने चाट मसाला सर्व करना है। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ, ये अंदर से कितना जूसी है, कितना मज़े का है। चाट मसाला इसके ऊपर लगाएंगे और थोड़ा-सा लेमन भी छोड़ देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें, शानदार
चिकन पंजा रेसिपी तैयार है, क्रिस्पी एंड यमी चिकन तैयार है, चिकन स्नैक्स तैयार है, क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है, मुर्गी पंजा तैयार है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी दीजिए। इजाजत, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।